पाचन प्रक्रिया को उत्तेजित कर स्वस्थ पाचन में सहायक 7 आसन। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मैंने एक वीडियो पहले डाला था अभी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो में डालूंगी। उसमें मैंने कुछ सरल अभ्यास बताए थे, क्योंकि जो लोग पहली बार योग से जुड़ रहे हैं और जिनका पाचन संस्थान हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम में रहता है, तो वो किस तरह ठीक होंगे। सीधे आप ऐसे एडवांस आसन तो नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ एडवांस आसन बताए हैं। पहले 2 सप्ताह तक जो पिछले वीडियो में जो मैंने आसन जो अभ्यास बताए उनको करिए। उनको करने के साथ साथ धीरे धीरे आपको पाचन संस्थान तो स्वस्थ होगा, लेकिन आपको आपका शरीर भी खुलने लगेगा, जिससे कि आप और एडवांस आसन कर सकते हैं। जब आप इन आसनों को करेंगे तो आप और अधिक एनर्जेटिक और स्वस्थ महसूस करेंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं आपको कुछ एडवांस आसन बताऊं, क्योंकि उनको करते हुए आपको 5-6 दिन तो हो चुके हैं। तो आप और 2 सप्ताह के लिए मैंने बोला था कि उन्हीं को करिए। और जो जो सावधानियां मैंने उसमें बता रखी थी कि जैसे आपका जो बॉडी जो हमारे बॉडी क्लॉक है वो सूरज के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए शाम का खाना आप सूर्यास्त से पहले खाएं या सूर्यास्त के तक खा लें हर हालत में। और शाम का खाना हल्का हो, क्योंकि जिनका डाइजेशन वीक होता है, अगर वो देर से खाएंगे तो भोजन पचेगा नहीं और वो परेशानी में डालेगा। दूसरा, भोजन से पहले मैंने 10 मिनट पहले सूर्य भेद प्राणायाम करने को बताया था। वो मैं अभी भी बोलूँगी कि आपको अभी भी करना है, जिससे क्योंकि जो हमारे एंजाइम का सीक्रेशन है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से भोजन ठीक ढंग से पचता है। और आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ज़्यादा एडवांस आसन और एक प्राणायाम और करने को बोलूँगी कि आप उन्हें करिए। निश्चित रूप से आप बहुत अधिक आपका पाचन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपको पाचन संबंधी कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं सीधे अब आसन ही शुरू करती हूँ कि आपको करना क्या है। लेकिन हाँ, भोजन के साथ पानी नहीं पिएंगे। पीना है तो गुनगुना और थोड़ा। भोजन के साथ दोपहर में आप छाछ पी सकते हैं, क्योंकि वो भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करती है। मगर शाम के समय अगर पीना है तो आप भोजन के साथ सूप पी लें, या फिर आप गर्म पानी गुनगुना पी लें। लेकिन अधिक सूप तो पी सकते हैं एक बाउल, लेकिन पानी अधिक नहीं पीना है। पानी पीने से आपके एंजाइम जो सीक्रेट हो रहे हैं वो रुक जाते हैं। और भोजन के साथ कोई ठंडे पेय पदार्थ भी नहीं लेना है। इतना ध्यान तो आपको हमेशा ही रखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार करती हैं। तो चलिए हम आसन ही सबसे पहले करते हैं। आपको क्या करना है, खाली बैठ के कुछ आसन बता रही हूँ और कुछ आपको लेट के बताऊंगी। मैं 7 आसन बता रही हूँ, आप इसमें से कोई 5 आसन भी करेंगे तो भी आप परफेक्ट पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको आसन बताने जा रही हूँ वो है पश्चिमोत्तानासन। इसके लिए पाँव आप लंबे करें, सांस भरते हुए हाथ को उठाएं, ब्रीद आउट, बैंड फॉरवर्ड। अपनी क्षमता, अगर कमर दर्द है तो इस आसन को पाँव फैला के और उतना ही करें जितना आपसे झुकते बन रहा है। दर्द हो तो उसके बाद नहीं झुकना है। कमर दर्द वालों को ये आसन पाँव फैला के करना है। और अगर कमर दर्द नहीं है, आपको सर्वाइकल भी नहीं है, तो आप आराम से सर्वाइकल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन गर्दन सीधी रख के। ब्रीद आउट, बैंड फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे। जब आपको लगे कि नहीं अब मैं इसके बाद नहीं रुक सकता हूँ, तो सांस भरते हुए धीरे से सीधे हो जाए और ब्रीथ आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आए। तो देखा, ये आसन सरल था, लेकिन हाँ, कमर दर्द वाले नहीं कर सकते, उनको इसके लिए मतलब इस आसन को नहीं करना है, या पाँव फैला के करना है। अब दूसरा जो मैं आसन बताने जा रही हूँ वो है अर्ध मत्स्य आसन। आपको क्या करना है, देखिए दोनों पाँव फैले हुए हैं, राइट को आपने पीछे रख दिया है, राइट थाइस लेफ्ट थाइस के नीचे दबा दिया है, लेफ्ट लेग को राइट नी के पास खड़ा कर दिया है। और अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोस को पकड़ा मैंने, पंजे को, और ये हाथ में पीछे ले आई हूँ। गर्दन भी उसी हाथ के साइड पीछे मोड़ लिया है, यानी लेफ्ट साइड गर्दन भी है,
लेफ्ट साइड हट भी गया है। अब यहाँ पर आंखें बंद करके ध्यान दबाव वाली जगह पर और लंबी गहरी सांस लेंगे। पीठ को सीधा रखें, गर्दन को पीछे मोड़ लें, ध्यान पूरा वहीं ले जाए जहाँ दबाव पड़ रहा है। ये एक आसन ऐसा है जो डायबिटीज़ को तो ठीक करता ही है, पूरे लीवर से लेके इंटेस्टाइन से लेके सभी पे इसका बहुत अच्छा असर है। और जब आधा मिनट हो जाए तो सांस भरते हुए रिलैक्स हो जाए, पैरों को खोल दें। अब इसी को दूसरे पाँव से भी करेंगे। अब लेफ्ट को मैंने राइट थाई के नीचे रखा है और राइट को लेफ्ट नीज के पास खड़ा कर दिया है। लेफ्ट हैंड से राइट पंजे को पकड़ लिया है और ये देखिए मैं पीछे मुड़ गई हूँ, राइट साइड पीछे मुड़ गई। आंखें बंद है मेरी, लंबी गहरी सांस ले रही हूँ, छोड़ रही हूँ, ध्यान पूरा दबाव वाली जगह पर। इस आसन में पैनक्रियाज का हेड और टेल दोनों दबता है। इसके साथ साथ मैंने बोला लीवर, इंटेस्टाइन, सब कुछ सभी के ऊपर इसका असर है और बहुत अच्छा असर है। आप जितनी काउंटिंग तक उधर रुके थे उतनी काउंटिंग तक इधर रुकेंगे। अब अर्ध मत्स्य आसन के बाद मैं बोलूँगी योग मुद्रासन। मैंने बोला सारे आसन करने की ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों से पद्मासन लगता है वो पद्मासन लगा के करें, और जिनसे नहीं होता है वो मंडूक आसन कर लें, वज्रासन में बैठ के। मगर नहीं होता है तो इसी आसन को आप कुर्सी पर पाँव लटका के भी कर सकते हो। पाँव लटका रहेगा, आपको तो आगे झुकना है। देखिए क्या करेंगे, मुट्ठी बनाई और मुट्ठी नाभि पे लगा दी और एड़ियों के साइड ये दब गया है और अब ब्रीथ आउट करते हुए अपने आप को नीचे झुकाएं। अब आंखें बंद हैं या लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास को लंबा रखें, श्वास रोक के नहीं रुकेंगे, लगातार श्वास प्रश्वास पे रहें। और जब आपको लगे कि मैं इसके बाद अब नहीं रुक सकता हूँ तो सांस भरते हुए सीधे हो जाए। अगर आपको हार्निया की शिकायत है तो इस अभ्यास को मत करिएगा, क्योंकि पेट में जाली पड़ी रहती है जिसकी वजह से दर्द होगा। अब इसके बाद धनुरासन बता रही हूँ। धनुरासन के लिए क्या करेंगे, ये भी सरल है लेकिन हार्निया के मरीज इसका भी नहीं कर सकते, या जिनको पेट में गर्भवती महिलाएं भी नहीं कर सकती हैं, और न ही जिनका पेट में अल्सर है वो कर सकते हैं। उल्टे लेट के आपने एंकल को थाम लिया और शरीर को ऊपर खींच लिया, जितना खींच सकते हैं। आंखें बंद, चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ होना चाहिए और लंबी गहरी सांस लें। देखेंगे कि पूरा डाइजेशन सिस्टम के साथ साथ वो तो बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। पेल्विक मसल्स, आपके पूरे शरीर की हड्डियाँ, बैक मसल्स सारी इससे हेल्दी होती हैं। हार्ट, लंग्स पूरे शरीर के लिए है ये, पर डाइजेशन के लिए तो है ही। डायबिटीज़ को भी ठीक करता है। और श्वास प्रश्वास के साथ रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने शरीर को ढीला कर लें और रिलैक्स हो जाए। देखा धनुरासन भी कितना सरल था। अब इसके बाद मैं आपसे बोलूँगी हलासन, चक्रासन और नौकासन। हलासन भी बहुत सरल है, कोई भी इसका अभ्यास कर सकता है, बेशक उन्हें कमर दर्द नहीं हो और सर्वाइकल नहीं हो, तो इसे हर कोई कर सकता है। ये देखिए, मैंने हाथ पीछे, पाँव सामने, सांस छोड़ते हुए पैरों को उठाया और अब ब्रीद आउट पूरी कर दी, सांस बाहर निकाल दी। अपने पंजे को धरती से छुआ चुकी हूँ और आंखें बंद है, लंबी गहरी श्वास। श्वास प्रश्वास के साथ आप इसमें जितना रुक सकते हैं उतना रुकिए। इस आसन का नाम है हलासन। अब हलासन यानी पेट, हम लोग खेत में हल चलाते हैं कि पैदावार अच्छी होगी। अब यहाँ पर हमने अपने शरीर के ऊपर हल चलाया है जिससे कि पाचन अच्छा होगा। और इस आसन को जितनी देर रुके उतनी देर करें, कम से कम आधा मिनट या 1 मिनट, जितना आपसे बने। हो सकता है 15 सेकेंड ही रुको। सांस भरते हुए वापस अपने शरीर को सीधा कर दें। तो देखा, ये भी आसन कठिन नहीं था, बस आपको कमर दर्द और सर्वाइकल की समस्या थी। इसके बाद मैंने बोला चक्रासन। चक्रासन के लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वरना एक छोटा बच्चा भी इसको कर लेता है।
देखिए हथेली टिका दी, घुटनों को मोड़ के पंजों को टिका दिया धरती पर। और अब मैं सांस भरते हुए पहले कमर उठाऊंगी, फिर सिर उठा लूंगी पूरा। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास। ये आपके हार्मोन को भी बैलेंस में लाता है पूरे शरीर के, और आपके डाइजेशन सिस्टम, और इसके अलावा पैल्विक मसल्स, बैक मसल्स, चेहरे, आपके फेस की स्किन को भी यंग बनाता है। आंखों के लिए, बालों के लिए, सबके लिए अच्छा है। ये आसन ऐसे है कि किसी एक अंग पर प्रभाव नहीं है, डाइजेशन के साथ साथ पूरे शरीर पर इसका प्रभाव है। तो आपने देखा ये आसन भी सरल था, बस थोड़े अभ्यास की जरूरत है। इसीलिए मैंने कहा था कि पिछले वीडियो को पहले आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद इन आसनों पर आए, और कोशिश करेंगे तो आप भी कर पाएंगे। इसके बाद एक आसन जो बचा है नौकासन। नौकासन के लिए देखिए आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप इतना रुकिए, पेट में कंपन हो तो आप नीचे आ जाए, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और आप कर सकते हैं तो इतना उठिए, उठ के यहाँ पर आप रुकिए 1 मिनट, जितनी देर रुक सकते रुकिए। जब आपको लगे कि नहीं हम इसके बाद नहीं रुक सकते तो आप धीरे से सांस भरते हुए नीचे आ जाए। इसकी आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत देर तक रुक पाएंगे। ये आपके पेट की पूरे पाचन तंत्र को, पेट की फैट को भी कम करता है, पाचन तंत्र को तो स्वस्थ करता ही है नौकासन, क्योंकि इसका पेट के ऊपर ही सबसे अधिक प्रभाव है। पर हाँ, कमर दर्द वाले इसका अभ्यास नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कहा था एडवांस आसन है, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है, सिर्फ डाइजेशन आपका डिस्टर्ब है, तो आप ये आसन करके अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपसे जो बोला था कि आपको हर आसन को करते हुए अपना ध्यान नाभि चक्र पर लाना है, यानी नेवल रीजन जहाँ पर है आपका नाभि है, उसी के पीछे नाभि चक्र है। स्पाइन के अंदर हमारे 7 चक्र हैं, और हमारा डाइजेशन का काम नाभि चक्र से ही मतलब वो कंट्रोल होता है। तो जब भी आसन कर रहे हैं ध्यान नाभि चक्र पे रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे और आंखें बंद करके रखेंगे, इतना ध्यान रखना है। और भोजन से पहले मैंने बोला सूर्य भेद का कम से कम 2 मिनट अभ्यास करेंगे, केवल 2 मिनट सूर्य भेद प्राणायाम। एक बार मैं फिर से इस वीडियो में भी करके बता रही हूँ, पिछले वीडियो में तो मैंने बना कराई है। और उसके अलावा जितनी मैंने बोला कि जो आपको सावधानियाँ रखनी है कि वो शाम का भोजन, और भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में दोनों समय बैठना कंपल्सरी है, क्योंकि वज्रासन में बैठेंगे तो पाचन निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको प्राणायाम करके बताती हूँ सूर्य भेद में क्या करना है। सूर्य भेद प्राणायाम के लिए आपको अपने हाथ की, मैंने बोला एक हाथ फ्री है ना, तो डाइजेशन वाली मुद्रा, अपान वायु मुद्रा बनाएंगे आप इस हाथ से। आप चाहे वज्रासन में बैठ के करिए, सुखासन में कीजिए, चाहे पद्मासन में कीजिए, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उसी पोज में बैठे। और दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा है ये आपकी। सूर्य भेद के लिए आपको क्या करना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, बस यही करना है। और अगर राइट से लेके राइट से छोड़ेंगे तो वेट लॉस करेगा वो, दोनों चीज़ें मैं बता देती हूँ। अगर आपको वेट लॉस भी करना है तो राइट से लें, राइट से छोड़ें, मगर अभी मैं राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ने का बोल रही हूँ। ये देखिए, सॉरी, राइट से ब्रीद इन, इसका अभ्यास 2 मिनट करना है। हर सांस राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये था सूर्य भेद, जो कि आपको भोजन के पहले करना है। उसके बाद नाड़ी शुद्धि सुबह आसनों के बाद ही करना है, कपालभाति भी आसनों के बाद। नाड़ी शुद्धि बहुत लाभदायक है, पाचन तंत्र को तो स्वस्थ रखती है, मन को भी स्वस्थ रखती है, हमारी नेसल पैसेज दोनों, ईला पिंगला दोनों नाड़ियों को शुद्ध करती है।
तो मैं आपको ऐसे ही अभी सबको मालूम है अनुलोम विलोम वो साउंड के साथ होता है, ये बिना साउंड के है। और इसके एक हाथ की तो वही वाली मुद्रा बनी रहेगी अपान वायु मुद्रा, और इसके साथ आपको क्या करना है, ऐसे लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, राइट से ब्रीद इन, लेफ्ट से ब्रीद आउट। श्वास प्रश्वास बहुत धीमी होगी, आपको कोई रोकना नहीं है। अभी आप बहुत एडवांस में नहीं बोल रहे हो करने का, सिंपल वे में लंबी गहरी श्वास लेनी है। पूरी सांस भरेंगे पेट ऊपर आएगा, पूरी श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर जाएगा। तो एक बार आपने लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट से ली, राइट से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़ी। ये प्रक्रिया आपको 5 मिनट के लिए करनी है। मैं आपको कुछ करके बताती हूँ। इस प्राणायाम को करने में बहुत आराम से बिना आवाज़ के करनी है, मतलब सांस की आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपके। आप पूरी लंबी गहरी सांस भर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और पूरी अवेयरनेस के साथ जो श्वास भर रहे हैं आपको ये भी महसूस हो रहा है कि श्वास अंदर जा रही है और आ रही है। इसका तभी बहुत अधिक लाभ मिलेगा। मन शांत होता है, तनाव मुक्त होते हैं, भोजन अच्छी तरह पचता है। तो नाड़ी शुद्धि को तो करना ही है। इसके बाद में बोलूँगी कपालभाति। कपालभाति में दोनों हाथ की आपने अपान वायु मुद्रा बना ली है, और अब आप आंखें बंद करके केवल एक्सहेलेशन करना है। अगर आपको अल्सर है या आप गर्भवती भी इसका अभ्यास नहीं करते, पीरियड में भी नहीं करना है इसका अभ्यास, बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही साथ जिनको कमर दर्द बहुत तेज है तो कपालभाति बहुत धीमी गति से करें, कर सब सकते हैं, सिर्फ इन्हीं लोगों को नहीं करना है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको एक्सहेलेशन इतना फोर्सफुली करना है कि अगर आप स्वस्थ हैं, कमर में दर्द नहीं है, कि पेट हर एक्सहेलेशन के बाद अंदर जाएगा और वो महसूस होगा। क्योंकि सांस तो हम भरते हैं, बिना भरे नहीं निकलती है, लेकिन हम भरने पर हमें पता ही नहीं है कि हम कब भर रहे हैं। आपने देखा, इसमें एक्सहेलेशन फोर्सफुली है। आपने श्वास को तेजी से झटके से बाहर निकालते हैं, लेते तो हैं लेकिन लेने पर आपका पता ही नहीं है कि कब ले लिया है। हर एक्सहेलेशन के बाद अपने आप श्वास अंदर जाती है। इसमें निष्क्रिय तो श्वास लेना है और सक्रिय श्वास छोड़ना है। तो ये कपालभाति से भी, क्योंकि पूरा प्रभाव इसका डाइजेशन सिस्टम पर है। एक तो ये आंतों को स्वस्थ बनाएगा, पाचन प्रक्रिया को तो स्वस्थ बना ही रहा है, तो आपका जो पाचन और निष्कासन दोनों अच्छा होगा। और इसके दूसरे लाभ तो आपको मालूम है कि कपालभाति के बहुत सारे लाभ हैं। तो इसमें तो मैं पाचन से संबंधित बात कर रही थी, इसलिए मैं बोलूँगी कि इसका जरूर आसनों के बाद इन दोनों का अभ्यास करें। इन दोनों के अभ्यास से आपका पाचन संस्थान पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी भोजन के पचने में, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, पहले जैसे मैं बोला, पिछले वीडियो की लिंक मैं इसमें डालूंगी, उस लिंक को कम से कम 2 से 3 सप्ताह कर लें। पहले आप उन आसनों को करके अपने शरीर को तैयार कर लें, उसके बाद भी इसमें से आपको सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 5 भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप 4 कर लें, लेकिन रिपीटेशन फिर करना पड़ेगा जो आप कर पा रहे हैं। क्योंकि आसनों का अभ्यास अगर हमें लाभ लेना है तो कम से कम एक आसन को 4 से 5 मिनट करना है।
एक बार में नहीं कर सकते तो आप 2 बार में करें। तो आज मैंने जितनी बात बताई है, यानी आसन करते समय नाभि चक्र पर, भोजन के बाद 15 मिनट 10 मिनट वज्रासन में बैठना, भोजन के साथ पानी नहीं पीना, छाछ पी लेना दोपहर में, और शाम के भोजन का समय आप सूप पी सकते हैं। और इसके अलावा शाम का भोजन आपको सूर्यास्त तक कर लेना है, देर नहीं करना है, क्योंकि भोजन पचेगा नहीं। और सूर्य भेद का दोनों भोजन से पहले 2 मिनट अभ्यास करना। बस इतनी चीज़ कर लेंगे तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि आपको और अच्छी चीज़ें बताऊँ, ताकि आपके शरीर में कोई दिक्कत नहीं हो, आप रोग मुक्त रहें। मेडिसिन किसी चीज़ का इलाज नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ रोग को दबाया जाता है। तत्काल राहत के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है, ले लेना चाहिए, लेकिन उनकी आदत नहीं होनी चाहिए। चाहे आपको कोई भी दिक्कत हो पाचन संबंधी, आप इन आसनों से अपने पाचन को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करने में कंजूसी मत करिए। नमस्कार, धन्यवाद।